हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सदिश का गुणा करना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। सो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सदिश में गुणा करना, किसी सदिश में अधिश से गुणा करना। तो देखिए, किसी सदिश में अदिश राशि से गुणा करना, अदिश राशि से, किसी सदिश में अदिश राशि से गुणा करना, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जब भी हम किसी सदिश में अदिश राशि से गुणा करते हैं, जब किसी सदिश में क्या करते हैं, जब किसी सदिश में अदिश राशि से गुणा किया जाता है, जब किसी सदिश में अदिश राशि से गुणा किया जाता है, अदिश राशि से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है, ठीक है। हम किसी सदिश में क्या करें, अदिश राशि से गुणा करते हैं, अदिश राशि से गुणा किया जाता है, तब उस सदिश का परिमाण, उस सदिश का परिमाण, तब उस सदिश का परिमाण जिस राशि से गुणा करते हैं, परिमाण जिस राशि से गुणा करते हैं, जिस राशि से गुणा करते हैं, उतने गुना बढ़ जाता है, ठीक है। जिस राशि से गुणा करते हैं उतने गुना बढ़ जाता है, उतने गुना बढ़ जाता है, एवं उसकी दिशा दिए गए सदिश की दिशा में, उसकी दिशा दिए गए सदिश की दिशा में, या दिए गए सदिश की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होती है, दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। ये कंडीशन है, ध्यान रखें। जब भी हम किसी सदिश में किसी संख्या से गुणा करते हैं, समझ लें बात को, जब भी किसी सदिश में हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो सदिश का परिमाण उतने गुना बढ़ जाता है और दिशा उसी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में हो जाती है। क्योंकि परिमाण की बात करें तो अगर हमने +5 से गुणा किया तो उसी दिशा में रहेगा, जिस दिशा में सदिश है। -5 से गुणा कर दिया तो दिशा बदल जाएगी। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने कोई सदिश लिया, ठीक है, जैसे सदिश ए वेक्टर में किसी संख्या ए वेक्टर में n से गुणा करने पर, n से गुणा करते हैं, n से गुणा करने पर, तो देखो आप किसी सदिश में किससे गुणा कर रहे हो, n से गुणा कर रहे हो। तो ये सदिश हो गया आपका एक, ये वेक्टर हो गया और इसको आपने कहा है ए वेक्टर, ठीक है। सदिश ए वेक्टर में n से गुणा किया और जब n से गुणा करते हो तो इसका जो परिमाण है वो n गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना बढ़ जाएगा, दिशा तो वही रहेगी लेकिन परिमाण क्या हो जाएगा, n गुना बढ़ जाएगा। n ए वेक्टर कहोगे फिर आप इसको,
ठीक है। जब भी किसी सदिश में n से गुणा करेंगे तो सदिश का परिमाण n गुना बढ़ जाएगा। मान लो a वेक्टर में 3 से गुणा करते हो तो परिमाण कितने गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना। 5 से गुणा करते हो तो परिमाण कितने गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना। तो दिशा दिए गए सदिश की दिशा में, लेकिन अगर हम इसमें -n से गुणा करते हैं, किससे गुणा करेंगे, -n से। तो अगर आप -n से गुणा करोगे, ये सदिश है, परिमाण n से गुणा करोगे तो इसकी जो दिशा है वो दिए गए सदिश के ठीक विपरीत हो जाएगी। परिमाण तो n गुना बढ़ जाएगा लेकिन दिशा पहले से विपरीत हो जाएगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिया, एक आपको सदिश दिया गया है यहाँ पे p वेक्टर। अब इसमें हमने 5 से एक सदिश है आपके पास, कितना, p वेक्टर है। इस p वेक्टर में मैंने 5 से गुणा कर दिया तो इसका परिमाण 5 गुना बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5p वेक्टर। लेकिन अगर मैं -5 से गुणा कर दूं तो इसका परिमाण 5 गुना ही बढ़ेगा लेकिन दिशा पहले से क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी सदिश में गुणा करते हैं। ये सदिश का गुणा का रूल है। किसी सदिश में अदिश से गुणा करते हैं, ठीक है। किसी सदिश में हम किससे गुणा करते हैं, अदिश से। तो अदिश से गुणा करने पर या किसी संख्या से गुणा करने पर उस सदिश का परिमाण उतने गुना बढ़ जाता है और दिशा पहले दिए गए सदिश की दिशा में या उसके ठीक विपरीत दिशा में हो जाती है। लेकिन जब किसी सदिश में किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर जब भी किसी सदिश में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो किसी सदिश में किसी संख्या से भाग देने पर उसका परिमाण उतने गुना जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, उसका परिमाण जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उतने गुना कम हो जाता है। भाग देते हैं उतने गुना कम हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास एक कोई वेक्टर है, आपके पास एक सदिश है और वो सदिश यदि a वेक्टर में n से भाग देने यदि a वेक्टर में n से भाग देने पर a वेक्टर का परिमाण n गुना कम हो जाएगा। a वेक्टर का परिमाण n गुना घट जाएगा। कितने गुना घट जाएगा, n गुना। a का परिमाण n गुना घट जाएगा। जैसे a वेक्टर अपॉन n इक्वल टू 1/n a वेक्टर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये सदिशों का गुणा और भाग होता है। क्या होता है, किसी भी सदिश का गुणा करना या किसी भी सदिश में भाग देना। अब हम बात करते हैं सदिशों के गुणनफल की। दो सदिशों का गुणा करना, दो सदिशों का गुणा करना। हमने क्या करना है, दो सदिशों का गुणा करना है। तो जो सदिश का गुणा है वो दो प्रकार का होता है। दो सदिशों का गुणा जो करते हैं वो दो प्रकार का होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। एक होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का कौन सा गुणा करते हैं, अदिश गुणा करते हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और दूसरा है दो सदिशों का
सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिश में गुणा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सदिश में गुणा कितने प्रकार का होता है, दो सदिशों का गुणा करना। तो दो सदिशों का गुणा दो प्रकार का होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, या इसी को हम क्या कहेंगे, या दो सदिशों का डॉट गुणनफल। दो सदिशों का कौन सा गुणा, डॉट ऐसे बनाते हैं, दो सदिशों का डॉट गुणनफल। ठीक है, तो दो सदिशों का गुणा दो प्रकार से होता है। सदिशों का गुणा कितने प्रकार से होता है, दो सदिशों का गुणा करना दो प्रकार से, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या दो सदिशों का डॉट गुणनफल, और दो सदिशों का सदिश गुणनफल या दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल। दो सदिशों का क्रॉस ऐसे बनाते हैं, क्रॉस गुणनफल। ठीक है, तो ये सदिशों का गुणा जो है हमारा वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल, और दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल। तो बात समझ में आई। तो हम सबसे पहले इसी की बात करते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, सो हमने नेक्स्ट हेडिंग लिखी दो सदिशों का अदिश गुणनफल। हेडिंग क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अब समझें इसको जरा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को समझें। सो हमने ऐसे कंसीडर किया कि आपके पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, हमने ऐसे कंसीडर किया कि देयर आर टू वेक्टर, ये दो सदिश हैं आपके पास में। ठीक है, ये तो आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, इस एक्स अक्ष की दिशा में आपके पास एक वेक्टर आया, कौन सा, ए वेक्टर, एक सदिश आया ए वेक्टर, जो दूसरे सदिश बी वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है। हमने क्या कहा, माना दो सदिश हैं ए वेक्टर एवं बी वेक्टर, ठीक है, जो एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा माना दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर, माना दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं, एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं। तब बी वेक्टर का घटक वियोजन करने पर, बी वेक्टर का घटक वियोजन करने पर, तो हमने इससे यहाँ पे क्या किया, बी वेक्टर को घटकों में वियोजित करना है आपको। जैसे ही आप बी वेक्टर को घटकों में वियोजित करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, बी वेक्टर का एक प्रक्षेप तो आपने लिया किस पर, एक्स अक्ष पर, इसका एक प्रक्षेप हमने किस पर लिया, एक्स अक्ष पर। तो हमने पढ़ा था जिसके साथ कोण बने वो कॉस कंपोनेंट, तो बी वेक्टर कॉस थीटा, ये घटक इसका इधर आ जाएगा। दूसरा इसके
एक तो ऐसे घटक वियोजन करेंगे ना, एक इधर और एक ऊपर, तो ऊपर की तरफ जाएगा ये, और ये वाला घटक आपके पास क्या बना, जो ऊपर की तरफ घटक बनेगा इसका वो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका बी वेक्टर साइन थीटा। ये दो घटक बन गए, एक तो बन गया बी वेक्टर कॉस थीटा और एक बन गया बी वेक्टर साइन थीटा। वियोजित करने पर, वियोजित किया हमने, तो वियोजित करने पर दो सदिशों का डॉट गुणा, दो सदिशों का अदिश गुणा क्या मिलेगा आपको, दो सदिशों का अदिश गुणा। तो देखो अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना है तो दिए गए सदिश की दिशा में जो दूसरे सदिश का घटक है उससे गुणा कर देंगे, और क्रॉस गुणनफल करना है तो दिए गए सदिश के लंबवत दिशा में जो सदिश है उससे गुणा कर देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला क्या बना, आपने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला आया ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है दो सदिशों के अदिश गुणनफल का या डॉट गुणनफल का। क्या इसकी दिशा में आया है ये दूसरा सदिश, दिए गए सदिश की दिशा में आया दूसरा सदिश, तो आप क्या लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू मोड बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा दोनों सदिशों के मध्य कोण है, दो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण है। तो देखिए यहाँ से परिभाषा लिखी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाण, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके मध्य बनने वाले कोण, उनके मध्य बनने वाले कोण कोज्या, उनके मध्य बनने वाले कोण कोज्या के, उनके मध्य बनने वाले कोण कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के, कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ये आपका परिभाषा होगी। क्या कहता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिश हैं तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके मध्य बनने वाले कोण कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, डॉट गुणा कहते हैं। अब देखिए दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण या दो सदिशों के अदिश गुणनफल के आपको क्या करने हैं, गुण पढ़ने हैं। तो हम नेक्स्ट लिखते हैं, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण, अदिश गुणनफल के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का जब अदिश गुणा होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं वो हमको पढ़ना है। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण, तो पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, क्रम विनिमय के नियम का। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का
क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। कहने का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसका पालन करता है? क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल सहचर के नियम का भी पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल सहचर के नियम का भी पालन करता है। सहचर के नियम का भी पालन करता है। अब देखें सहचर का नियम क्या होता है, तो सहचर का नियम होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये बराबर आएगा आपका ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, सहचर के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम लिखें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। कंडीशन लिखी क्या? यदि दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर, यदि दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं। पहले समांतर की बात कर लेते हैं। यदि दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, तब क्या कहेंगे? कहने का मतलब ए वेक्टर इधर की डायरेक्शन में आ गया और बी वेक्टर भी इधर की डायरेक्शन में आ गया, तो कोण कितना बना दोनों में? 0 डिग्री बना। तब आप क्या कह सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा। अब आपसे समांतर कह रहे हैं तो थीटा कितना बना है आपके पास में? 0 डिग्री बना है। यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो थीटा 0 डिग्री है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस 0। और कोस 0 का मान कितना होता है बताएं? 1 होता है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी क्या? ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी। ठीक है, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। या आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी। ठीक है, यदि दो सदिश समांतर हैं तो ऐसे हो सकता है। इसी में अगली कंडीशन है फोर्थ, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं तब थीटा बराबर आएगा आपका 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है तो आप ए डॉट बी कैलकुलेट करें। यहाँ पे ए डॉट बी कैसे आएगा? तो देखिए ए डॉट बी आपका आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा, और थीटा आपकी बार आपके पास क्या है? 90 डिग्री है। 90 है तो आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू देखें क्या होती है? कोस 90 की वैल्यू बताएं फटाफट से। कोस 90 होता है 0। क्या होता है? कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। और अगर कोस 90 0 हो गया तो फॉर्मूला क्या बना?
फॉर्मूला बन गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार क्वेश्चन इससे नीट और जेईई में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये कुछ 4 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, 4-5 और प्रॉपर्टी होती हैं, उनको हम कल पढ़ेंगे। तो कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।